Assalamu alaikum. I'm Nareen Asgar, lecture biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about excretory products and their elimination as well as disorders of excretory system. इन लास्ट लेक्चर्स हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को पढ़ा, देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर उसकी फिजियोलॉजी, सारे का सारा उसका रोल, किस तरीके से यूरिन की सिंथेसिस हो रही है, उसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल एंड नाउ उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेज हैं, बेसिकली दिस इज द मेन फोकस ऑफ टुडे लेक्चर। नाउ अब नॉर्मल कंडीशंस जो है वो डिफरेंट पोर्शंस पे हो सकती हैं, वो ग्लोमेरुलस वाले पार्ट पे भी हो सकती हैं, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी डिजीज़ है, रेनल फेलियर भी डिजीज़ है। वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेलियर ऑफ होम्योस्टेसिस। जब होम्योस्टेसिस सही से नहीं होता, वाटर एंड आयन का बैलेंस सही से नहीं होता, तब कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। फर्स्ट वन है ब्लैडर एंड किडनी इन्फेक्शन, जिसमें ब्लैडर के अंदर डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं, किडनी के अंदर स्टोन्स की सिंथेसिस है। इसके अलावा गाउट एक मोस्ट कॉमन डिजीज है, जिसमें जॉइंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और इन क्रिस्टल्स की वजह से पेनफुल जो जॉइंट्स बनते होते हैं, एक पेनफुल सेंसेशन हो जाती है जॉइंट्स में, उस डिजीज़ को कहते हैं गाउट। जो मोस्ट कॉमन है वो नॉर्मली फीमेल्स में है, जो कि चिकन लाइक मीट ज़्यादा खाती हैं, हर्बीवोरस फूड कम होती है उनके अंदर, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम होता है, तो उनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, इवन यूरिन से कम रिलीज होता है, तो इस वजह से उसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं जॉइंट्स में, और फिर सिर्फ चलने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। नाउ रेनल कैल्कुलाई टाइप्स। नॉर्मली स्टोन्स को जो है वो रेनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता इस टर्म का, नॉर्मली उन्होंने सिर्फ किडनी स्टोन का वर्ड सुना होता है, बट रेनल कैल्कुलाई इज आल्सो कॉल्ड एज किडनी स्टोन्स। अब ये स्टोन्स जो है, एक ऑक्सालेट स्टोन्स है जो कि 75% एग्जिस्ट करती हैं, ब्राउन कलर होता है नॉर्मली, और ये यूरिन के किसी भी पैसेज में हो सकती है, यूरेटर्स में भी हो सकती है, यूरिथ्रा में भी हो सकती है, देन आगे यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है। आगे पर नेक्स्ट वन है फॉस्फेट स्टोन्स, जो कि 10 से 15% है, और ये भी इन्फेक्शन कॉज करती है। ये नॉर्मली टू मेन टाइप्स हैं रेनल स्टोन्स की। अब रेनल स्टोन्स की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी फॉर्मेशन की, सुपर सैचुरेशन, न्यूक्लियस फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एग्रीगेशन मैट्रिक्स, मे बी दीज आर न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। एंड देन एक मोस्ट कॉमन टर्म है वो है एपिटेक्सी। एपिटेक्सी, इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो एपिटेक्सी क्या है, बेसिकली ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ स्टोन ऑन अनदर, मे बी ऑक्सालेट स्टोन जब इंटरमिक्स हो जाती है फॉस्फेट स्टोन के साथ, तो इस टर्म को कह देते हैं एपिटेक्सी। अगर इस तरह से एमसीक्यू आ जाए कि द टाइप ऑफ स्टोन और मेथड इन विच ऑक्सालेट स्टोन इज इंटरमिक्स विद फॉस्फेट स्टोन, तो दैट इज कॉल्ड, तो अगर वो रेनल कोलाई है, ये है, तो बेसिकली उसका राइट ऑप्शन है एपिटेक्सी। फिर यू कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे भी मेंशन है कि किडनी स्टोन को ही हम रेनल कैल्कुलाई कहते हैं, जिसमें 90% जो होती हैं वो या तो गॉल स्टोन होती हैं, जो कि कॉमन है फीमेल्स में, और 90% जो है वो रेडियोलिसेंट है, यानी वो रेडिएशन से जो है उनकी ब्रेक डाउन की जाती है। फिर यू कैन ऑल्सो सी पिक्चर्स ऑफ स्टोन्स इन यूरिटर, ब्लैडर एज वेल एज किडनी। और इससे रिलेटेड जो डाइट है वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी। जब विटामिन ए डेफिशिएंसी डाइट ली जाती है तब नॉर्मली ये स्टोन्स की सिंथेसिस हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली वेव्स, हमने सबने सुना रेडिएशन से जो है स्टोन्स को ख़त्म किया जा सकता है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब ये भी इस तरह से पूछा जाता है द ट्रीटमेंट विच इज़ मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ रेनल कैल्कुलाई या रेनल स्टोन, तो वो है ये शॉक वेव। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये 2 सेकंड के लिए होती है, और उसमें रेडिएशन 1000 से 4000 तक की शॉक्स दी जाती हैं नॉर्मली, और इसमें अल्ट्रासाउंड मोस्टली अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती है। सेकंड ट्रीटमेंट है सर्जिकल, जिसमें सर्जरी की जाती है, सर्जरी के थ्रू भी स्टोन्स निकाल दी जाती हैं, लेकिन ये कब निकाली जाती है जब उनका साइज 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, मीन्स डिफ़िकल्टी होती है वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के थ्रू उसको एलिमिनेट करने में, या फिर मल्टीपल स्टोन्स हो, बहुत ज़्यादा स्टोन्स हो तो फिर उतने ज़्यादा एरिया को तो टारगेट नहीं किया जा सकता। अब इन्हीं डिजीज़ से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन है यूरीमिया। यूरीमिया वो कंडीशन है जब हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का ब्लड में आ जाता है, यानी यूरिक एसिड वगैरह ब्लड में जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी किडनी उसको प्रॉपर रिमूव नहीं कर रहा होता, इस कंडीशन को कहते हैं यूरीमिया।
इसका ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली हीमोडायलिसिस या जिसमें हम ब्लड को जो बाय डायलिसिस क्लीन करते हैं। सेकेंड वन है डायबिटीज इंस्पाइडस, जिसको हम डायबिटीज 2 भी कहते हैं। ये ऑल्सो जो है ये किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि ये एंटी डायबिटिक हार्मोन जो ईडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और थर्ड वन है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो है इसको ब्राइट डिजीज भी कहते हैं। इस एमसीक्यूज आपको पास पेपर में मिल जाएगा कि नेफ्राइटिस इज आल्सो नोन एज, तो उसे कहते हैं ब्राइट डिजीज। इसमें क्या होता है, किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। इस तरह की डिजीज को हम कहते हैं नेफ्राइटिस। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ओइडीमा। अब ये ओइडीमा बेसिकली ये वो डिजीज है जिसमें फ्लूइड रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है। ये इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर या फ्लूइड जो है वो लेवल राइज कर जाता है और हमारे मसल्स के टिश्यूज़ में आ जाता है नॉर्मली, जिसे कहते हैं पेट में पानी पड़ जाना। इस तरह के टर्म्स। नेक्स्ट है एनोरिया। एनोरिया मीन्स है नो यूरिन, जब यूरिन की सिंथेसिस ही नहीं होती। इस तरह की कंडीशन को कहते हैं एनोरिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही नहीं होता। थर्ड वन है पोली। और पॉलीयूरिया जो है ये ऑपोजिट है एनोरिया की, यानी जब बहुत ज़्यादा यूरिन की सिंथेसिस होती है, ज़्यादा नॉर्मली डायबिटीज़ के केस में होता है, डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा यूरिन, इस टाइप की कंडीशन को कहते हैं पॉलीयूरिया। एंड नाउ किडनी फेलियर, मोस्ट कॉमन, जब किडनी पूरा का पूरा काम करना छोड़ देता है, इसे किडनी फेलियर या रेनल फेलियर कहते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन मेथड ये होता है कि किडनी ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अब ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो डायलिसिस है इसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। इनके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। हीमोडायलिसिस जिसमें ब्लड के थ्रू ही हम जो है वो ब्लड को क्लीन करते हैं, लेकिन इसके अंदर आउटसाइडर किडनी यूज़ होता है, जिसे कहते हैं डायलाइजर। एक मशीन होती है जो कि ब्लड को क्लीन करती है। जो सेकंड वन है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें हमारी ही जो पेट की जो है वो एक मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम, वो ही एक्ट करती है पार्शली परमिएबल और उससे जो है ब्लड को क्लीन किया जाता है। Here you can see diagrams of hemodialysis and peritoneal dialysis। एंड थर्ड वन इसका जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी डोनर, कि किडनी ही जो है वो डोनेट कर दिया जाए। नॉर्मली ये सिबलिंग्स में या पेरेंट्स से यानी अपने फैमिली मेम्बर क्लोज ब्लड रिलेशन से ही किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड का मैच करने के साथ साथ टिश्यूज़ का मैच करना भी ज़रूरी होता है, वरना बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। नाउ हेयर आर सम एमसीक्यूज रेलिवेंट टू kidney diseases as well as respiratory system disorders। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूरिया कॉम्बिनेशन इन ब्लड। सो हमने भी पढ़ा यूरिया की कॉम्बिनेशन जब ब्लड में होती है तब उसे कहते हैं यूरेनिया। एंड सेकंड वन इज व्हाट इज मोस्ट लाइकली द कॉज ऑफ एल्ब्यूमन अपीयरिंग इन यूरिन। यूरिन में जब एल्ब्यूमन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे जो है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जब डैमेज होती हैं तब ये डिजीज़ होती है। एंड नाउ व्हाट इज द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन। सो उस कंडीशन को कहते हैं हीमाटोरिया, जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो यूरिन के अंदर आ जाता है। And now the next MCQ. What is the yellow pigment that is formed after dead blood cells? So dead blood cells जो लीवर में बनते हैं, जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन की सिंथेसिस होती है, वो सारे के सारे प्रोसेस में, तो उस येलो पिगमेंट को क्या कहते हैं, वो है यूरोक्रोम। एंड देन दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड। अगेन किसी भी हार्मोन का फंक्शन पूछा जा सकता है, तो एक तो वो इनहिबिट कर देता है एडीएच और एल्डोस्टेरोन को, डिक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और डिक्रीज ही कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जाहिर सी बात है जब ईडीएच नहीं होगा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस तीनों के तीनों जो हैं इसी के ही फंक्शन है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन है और। नाउ द लास्ट एमसीक्यू इज दिस हैपन्स इफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज रिमूव्ड। अगर उसका फर्स्ट पार्ट ही रिमूव कर दिया जाए तो तब यूरिन जो है ज़्यादा डाइल्यूटेड बनेगा। इसकी रीज़न ये है क्योंकि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे ही मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी सारा का सारा यूरिन बन जाएगा, तो फिर यूरिन के अंदर ज़्यादा डाइल्यूशन होगी, ज़्यादा वाटरी होगा। So hope you can get all the concepts of excretory system. So wish you good luck for your preparations and stay connected for upcoming lectures.